बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन है ठीक है मैम। मॉडर्न ट्रेजेडी का द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो। डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो में हम बात कर रहे हैं कि जनाब हीरो को क्या हुआ। रेमंड विलियम ये नहीं पूछता हीरो को क्या हुआ, वो कहता है हीरो के जरिए क्या हुआ। मुझे ये बताएं, मॉडर्न ट्रेजेडी जो जदीद अलमिया चल रही है ना, उनके जरिए हम ये नहीं देखेंगे कि जनाब हीरो को क्या हुआ, हम ये देखेंगे कि हीरो के जरिए माशरे में क्या तब्दीलियां आई हैं। रेमंड ने हमें मीनिंग बताए हैं ट्रेजेडी के बारे में, बहुत डीपर मीनिंग्स उसने बताए हैं हम, और उसने हमने मोस्ट कॉमन इंटरप्रिटेशन यही बताई है कि जनाब ये जो ट्रेजेडी होती है ना, ये वो एक्शन होता है जिसके अंदर हीरो जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है या मार दिया जाता है, भाई ट्रेजेडी वाकया हो जाती है। और तकरीबन तमाम ट्रेजेडीज में हीरो का सवाल, हीरो की मौत, हीरो की तबाही दिखाई जाती है। और यही जो है ना इंटरप्रिटेशन पार्शली तौर पर जो सच्ची भी मानी जाती है। तो मरना जरूर है, मरेंगे तो ट्रेजेडी होगी। इसी तरह से हीरो की तबाही दिखाई जाती है, लेकिन हमारे रेमंड कहते हैं दिस डज नॉट गिव एन एंड ऑफ द ट्रेजेडी। अब आप हीरो को मार देंगे तो ट्रेजेडी का एंड नहीं हो जाता। ग्रीक क्या करते थे, वो कोरस के जरिए ये दावे करते थे कि खुदा की सुपरमेसी है। किसके खिलाफ? हीरो के खिलाफ। हीरो खुदा के हाथ में एक कठपुतली है, तो खुदा आला बरतर है, कुछ भी कर सकता है। ये ग्रीक का काम था। वो हीरो को उस वक्त डिस्ट्रक्शन में दिखाते थे जब खुदाओं ने उस पर कोई तबाही देनी होती थी। एलिजबेथियन हमारे रेनेसा दौर को कहते हैं, इसमें वही बताते हैं डिस्ट्रक्शन तो हीरो दिखाई गई है, लेकिन नए ऑर्डर के जरिए उसे इंस्यूट कर दिया गया, उसे तब्दील कर दिया गया, उसे चेंज कर दिया गया नई तरतीब के मुताबिक। इसी तरह से अगर हम देखते हैं हमारे करेक्टर किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट, ये सारे जो हमारे शेक्सपियर के करेक्टर्स हैं, इन्होंने ऑर्डर चेंज किया है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और एलिजबेथियन ट्रेजेडी और इसके बाद अरिस्टोटलियन ट्रेजेडी, ये डिफरेंट कहलाते हैं। एलिजबेथियन दौर हमारे शेक्सपियर का दौर ही बनता है, रेनेसां दौर में आ गए थे ना वो। 20th सेंचुरी के क्रिटिक्स की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं हम जनाब एग्री ही नहीं है इस काम के साथ, हम इस बिजनेस से एग्री नहीं है कि राइटर कोई हमें हल पेश करे, राइटर कोई हमें हल दिखाए जनाब कि ये आपकी हल मिल रहा है जनाब, आपके इस सोल्यूशन, आपके प्रॉब्लम को हल दे रहे हैं, लेकिन राइटर का ये काम नहीं, वो सिर्फ बता दे अपने तजुर्बात और क्वेश्चन उठाए। मजीद ये भी कहते हैं रेमन के जनाब वी आर अडेक्टेड, भाई हम तो आदी हो चुके हैं, टू कन्फाइन के बंधे हुए हैं, और अटेंशन हमारी पूरी तवज्जो टू द हीरो, बस हमें यही होता है हीरो के साथ क्या हो रहा है, यही होता है ना हमारी फिल्मों में, हम उनके साथ ही बंधे होते हैं। इन दिस वे वी अनकॉन्शियसली कन्फाइंड अवरसेल्फ, हम ना चाहते हुए बेखबरी में अपने आप को बांध लेते हैं एक ही किस्म के तजर्बे के साथ। हीरो का एक तजर्बा, हीरो की एक साथ, हम उधर अपने आप को बांध लेते हैं। हम सोचते हैं ट्रेजेडी एज व्हाट हैपेंस टू द हीरो, हम कहते हैं हाय हाय हीरो के साथ क्या हो गया, यही ट्रेजेडी है। लेकिन मॉडर्न ट्रेजेडी व्हाट हैपेंस थ्रू द हीरो, वो ये है कि हीरो के जरिए माशरे में क्या तब्दीली आई। ठीक है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपने रखना है निकाल के, व्हाट हैपन थ्रू द हीरो। अब रेमंड विलियम बिलीव करते हैं कि जनाब जो डेथ है ना इज नॉट इररिपेबल एक्शन, ये नाकाबिले तलाफी एक्शन नहीं है ट्रेजेडी के अंदर, बल्कि फोकस करें जिंदगी के ऊपर और तोड़ दें फ्रॉम द फैक्ट ऑफ द डेथ, वो हकीकत जो मौत के साथ जुड़ी पड़ी है, उन हकायक को तोड़ दें और फोकस करें जिंदगी के ऊपर, यानी मौत की बेड़ियों से निकलकर जिंदगी के अंदर आए, उस पर तवज्जो दें। डेथ गिव्स मीनिंग्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ। उसने कहा ठीक है जनाब, जब इंसान मर जाता है तो मौत एक अहम चीज बन जाती है, मौत के जरिए हमें मीनिंग पता चलते हैं हमारी जिंदगी के, हमें जिंदगी की अहमियत का पता चलता है। हम मौत को देखते हैं नेचुरली, कुदरती तौर पर, हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, दुख हो जाता है, टुगेदर इन ग्रीफ आ जाते हैं, एज अ सोशल ड्यूटी ऑफ बरियल, हम अपना फर्ज समझते हैं, समाज की ड्यूटी समझते हैं कि भाई जनाब अब कोई बंदा मर गया तो उसका कफन दफन करना चाहिए। ठीक है, मौत एब्सोल्यूट हकीकत है और ये नेसेसरी भी है, ऑल अदर ह्यूमन एंड्स, सभी ने मर जाना है, आर कॉन्टिजेंट्स, और ये खत्म होने वाले लोग ही हैं। डेथ पूरी दुनिया में फैली हुई है और एनीथिंग टाइड टू क्विकली टू इट क्विकली क्लेम्स यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी, हर कोई जो इसके साथ बंधा हुआ है ना, इसके साथ मौत के साथ बंधा पड़ा है और जल्दी ही दावा कर लेता है कि वाकई ये पूरी दुनिया पे छाई हुई है। कौन? मौत। मौत वो हीरो की दिखाना चाहते हैं, तो हीरो की मौत के अलावा तो मौत तो पूरी दुनिया पे भी छाई हुई है। अब ये जो कनेक्शन है ना ट्रेजेडी का और डेथ का, हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो के ऊपर। ठीक है, अब इन दोनों का ताल्लुक क्या है?
तकरीबन साफ जाहिर होता है कि अगर हकीकत में हम देखें इट इज वेरिएबल, ये मुख्तलिफ है। एज अवर रिस्पॉन्स हमारा जो भी जवाब होता है, हमारा जो भी रुझान होता है डेथ की तरफ, वो मुख्तलिफ होता है। देखिए कोई और बंदा मर जाएगा, हमें किसी और तरह का अफसोस होता है। हमारे फैमिली में से कोई वफात पा जाता है, हमें किसी और तरह का अफसोस होता है। यानी जितना करीबी आपका रिश्तेदार होगा उतना ही करीबी आप इसको इफेक्ट करेंगे, ठीक है। आपको उतना ही करीबी इसका अफसोस होगा कि भाई जनाब वो हुए, वो मर गया, वो बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन जो ही कोई हमारी जानने वाला कोई बहुत करीबी हो तो हमें उसका वेरियंस रिस्पॉन्स मिलता है, हम दूसरा रिस्पॉन्स देते हैं। रेमंड कहते हैं जनाब ट्रेजिक एक्शन जो होता है ना अबाउट द डेथ नीड्स नॉट एन नॉट टू एंड। अब इसको क्या है, इट्स नीड्स, इसको जरूरत है, नॉट टू एंड विद द डेथ ऑफ द हीरो। देखिए आजकल की जो फिल्में बन रही है ना वो हीरो की डेथ के साथ खत्म नहीं हो जाती। याद है हीरो के बच्चे आ जाते हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, भाई पार्ट 2 आएगा जी। आप ये चल रहा है ना, पहले हीरो मर गया सारा काम ही खत्म जनाब, इसके बाद कुछ नहीं होना। आजकल के मॉडर्न 20th सेंचुरी में जाएंगे तो हीरो की मौत के बाद काम खत्म नहीं होता, वो एंड्स हो जाता है। और हम इस चीज का जो है फॉर्मेशन भी कर लेते हैं, हमें यकीन भी हो जाता है कि सर्टन सोशल्स और रिलीजियस डॉगमास होते हैं वो भी एंड कर जाते हैं। अगर किसी की वफात होती है तो बहुत सी ऐसी रिलीजियस डॉगमास होती हैं, अकीदे होते हैं जो अपने अख्ताम को पहुंचते हैं। लेकिन अब कहने का मतलब ये है उसका कि ट्रेजेडी एंड नहीं हुई है। ट्रेजेडी, वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये बस वो कह रहा है। Important elements in the tragedy is the emphasis on evil। कहते हैं हम जोर देते हैं बुराई के ऊपर। ट्रेजेडी में तो मौत को अगर दिखाया जाता तो कि हीरो मर गया तो बुराई तो जीत गई ना, विलन ने मारा, किसने मारा, तो वो तो एम्फोसाइज इवल पर हो गया। क्लासिकल ट्रेजेडीज जो होती है ना वो किस पे रोशनी डालती है, प्रेजेंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल इवल के कौन बरतर है, आला बरतर है, कौन आला बरतर है, बुराई। ये वही है, ट्रांसडेंटल इज नेचर और फिर ट्रांसम्यूट एंड देन ट्रांसफिगर्स, जो सिडनी ने कहा था। अब इसने कहा बुराई को आला बरतर बना दिया तुमने, लेकिन बुराई मौजूद है इंसान की फितरत के अंदर। देखिए कोई ना कोई विलन होता है ना तो हीरो को मारता है, लेकिन हम उसे क्या कर देते हैं, हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं, हम उससे समझते नहीं, हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो बड़े पारसा है जनाब, बुराई तो हम में है ही नहीं, लेकिन ईवल नेचर में मौजूद है इंसान के। रेमंड अब सोचते हैं जनाब कि इंसान की जो ईवल है ना वही काज है, वही ईवल की वजह बन रही है कि बिल्ड कर दिया कनेक्शन, कंसंट्रेशन कैंप्स, वो हमारी तवज्जो मरकूज करवाती है डिस्ट्रक्शन की तरफ। और डिस्ट्रक्शन किसकी हो रही है, सिविलाइजेशन की। सिविलाइजेशन तहजीब, तमद्दुन। दो ऑटोमिक बम्स, देखें जब हम अपनी सिविलाइजेशन को तबाह कर देते हैं तो नस्लें तबाह हो जाती हैं, तालीम नहीं मिलती तो अगली अगली नस्ल तबाह हो जाती है। और फिर वो अगली नस्ल तबाह कैसे होती है, ऑटोमिक बम्स के जरिए, यानी ऐसे धमाके होते हैं जो, ये ऑटोमिक बम याद है ना आपको जो हिरोशिमा पे गिरा था तो कितनी नस्लें तबाह हो गई थी। ऐसे फिर डिस्ट्रक्शन होती है जब हम ईवल जो है ना उसको प्रमोट करते हैं। और ईवल उसने कहा इंसान की नेचर में मौजूद है, ठीक है। ईवल को मरना चाहिए, हीरो को नहीं मरना चाहिए। ट्रेजेडी हमें क्या दिखाती है, मुख्तलिफ शक्लें दिखाती है ईवल की, ठीक है। अगर आप उथेलो की देख लें तो वहां जेलसी का थीम आ जाता है। हेडा को देख लेना, हेडा में भी तो जेलसी ही थी, सारा वही एनवे, रैथ, जेलसी, हर चीज आ जाती है ना। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं ईवल की, उसकी शक्लें हैं। अब ट्रेजेडी क्या करती है, ईवल इज शोन एज अ ट्रम्फेंट फोर्स। अब यहाँ पे तंज कर रहा है विलियम, विलियम कह रहा है तुम हीरो को मार देते हो तो फोर्स में फतह किसकी हो गई, ईवल की। ईवल को फतह मिल गई, हीरो बेचारा मारा गया, ये तो बड़ी ज्यादती है। बस इसने पॉइंट बड़ा काम का उठाया। आगे इडिपस को देख लेते हैं, वो ब्लाइंड हो जाता है, अपनी आंखें फोड़ लेता है क्योंकि ही सीज द ईवल, उसने देख ली थी बुराई एंड ही हैज कमिटेड बाय हिम। और उसने इसका एतराफ भी कर लिया कि जी मैंने बुराई देखी। बुराई क्या थी, वही जो हम बुराइयां जानते हैं, और इसी को आपने पार्ट 1 में अच्छी खासी डिस्कस की भी हुई है कि वो उसने जो अपने उस जमाने में किया। हालांकि ये हम तकरीबन 4000 साल तो अब हो ही गए होंगे, अगर 2500 टोटल को हो गया तो ये उससे भी 200 साल पहले का लिखा गया होगा। तब वो कहता है कि भाई मैंने अपनी आंखों से बुराइयां देख ली, कत्ल भी किए और गैर अखलाकी काम भी कर लिया। अब कल्चर के हिसाब से क्या था, इवल जो नाम था ना, मेनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर से, कल्चरली अगर हम तहजीब के लिहाज से देखें
माशरे के लिहाज से देखें तो क्या है, इसकी बहुत ज्यादा डिसऑर्डर्स आ जाता है, बेतरतीबियां पैदा हो गई कल्चर के हिसाब से, ठीक है। उन्होंने तबाह करके रख दिया हकीकी जिंदगी को, और हमने इसे पाया मुख्तलिफ इकसाम में, मुख्तलिफ अशकाल में। और वो अशकाल कौन कौन सी है, जैसे इंतकाम, किसी से बदला लेना, एम्बिशंस, हमने कोई एम बना लेना, मैंने यही लेना, मैंने यही लेना, मुझे यही चाहिए, वो ना मिले तो वही चले जी विलन बन गए। गुरूर आ गया, सर्दमहरी आ गई, हवस आ गई, हसद आ गई, और नाफरमा बरदारी आ गई, बागीपन आ गया। ये सारी अपने फॉर्म्स निकालनी है, ठीक है, वेरिएबल फॉर्म्स ऑफ द इवल आपने निकाल के रखनी है। इसी तरह से हमारे यमन ने बताया कि जनाब जो अच्छाई और बुराई होती है ना, एब्सोल्यूट नहीं होती, मुकम्मल कुछ नहीं होता, ना अच्छाई मुकम्मल होती है ना बुराई मुकम्मल होती है। और वी आर गुड और इवल इन पर्टिकुलर सिचुएशंस, हम किसी अच्छी सिचुएशन में बड़े अच्छे बन जाते हैं, किसी बुरी सिचुएशन में बड़े बुरे बन जाते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस के तहत हम अपना रवैया बदलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूंगी, मैं किसी और मैनर में बात करूंगी, मैं अपने बच्चों से बात करूंगी किसी और मैनर में करूंगी, अपने हस्बैंड से करूंगी किसी और मैनर में करूंगी। तो सिचुएशंस चेंज होती हैं विद द चेंजिंग ऑफ पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, एटमॉस्फेयर, पर्सन, ठीक हो गया। अब अंडर द प्रेजेंट एंड वाइस वर्सा, अब अंडर द प्रेशर एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा वही है जो बात घूम घाम के वापस वैसे ही हो जाती है। मैंने फसल बोई या उससे फसल बोई गई, बात तो एक ही है ना, वाइस वर्सा घूम घाम की बात आ जाती है। अब अपने ऐसे में जो ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्पररी, इसको हमने अभी रीड करना है, असल में ये डाउनलोड नहीं हो रहा था। इसमें आइडियाज विलियम ने बताया जनाब कि मेरे फर्स्ट उन्होंने डिस्क्राइब किया कॉन्टेम्पररी जो होते हैं उनके हम असर, और फिर उसके बाद उन्होंने कस्टमरी कॉन्सेप्ट, जो पुराने कॉन्सेप्ट थे ट्रेजेडी के, वो बता दिए। और फिर उन्होंने इस्तेमाल उनका बता दिया, ऑल सेप्टॉइल आर्गुमेंट्स उन्होंने दिए, उन्होंने बड़े ठीक ठाक किस्म के जवाब पेश किए कि रिजेक्ट कर देंगे जो पुराना उन्होंने ट्रेजेडी का नाम चलाया है, लेकिन ट्रेजेडी को इस फ्लो में नहीं लेकर गए हैं। उसका स्टाइल वाकई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमने पूरे पूरे दौर देख लिए, और परसुएसिव भी है, वो हमें उकसाते भी हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जनाब इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं, जो इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, फिर उन्होंने रिजेक्ट किए। पहले उन्होंने हमें नुकसानात बताए, फवाइद बताए, फिर उन्होंने रिजेक्ट किया उन तमाम को एक एक करके, और फिर टेक्स अप कर देते हैं मुख्तलिफ पोजीशंस के साथ, और हमें दिखाते हैं कि वेरी मिनट, लम्हा ब लम्हा और सबटाइल, एक एक लम्हे की, जैसे एक एक दौर की उन्होंने एनालाइजिंग की है, तज्जिया किया है, और कंटेम्पररी कॉन्सेप्ट्स हमें दिए ट्रेजेडी के बारे में, और फिर रिजेक्ट कर दिए ऑर्डिनरी कंटेम्पररी मीनिंग ऑफ द ट्रेजेडी। ऑर्डिनरी कंटेम्पररी मीनिंग ऑफ द ट्रेजेडी को अंडरलाइन करेंगे, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन अरिस्टोटल ने दे रखी थी, कब से दे रखी थी, वो रिजेक्ट है जनाब, अब वैसी ट्रेजेडी नहीं बन रही। इसीलिए तो फिर ट्रेजेडी का दौर चेंज, उस दौर के साथ साथ आने वाले ट्रेजेडी का काम चेंज और मीनिंग। और साथ में इन्होंने हीरो की डिस्ट्रक्शन को भी कह दिया, हीरो को नहीं मारो, बुराई को मारो, ठीक है। चलिए जी, अल्लाह हाफिज।